बहुत समय पहले मुर्द नाम का एक लकड़हारा जंगल में रहता था। एक दिन लकड़ी काटते समय उसे एक घायल हिरनी मिली। मुर्द उसे अपने घर लाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में हिरनी ठीक हो गई, लेकिन वह कोई साधारण हिरनी नहीं थी, वह एक दिव्य प्राणी थी। मुर्द के उपकार से प्रभावित होकर उसने सोचा कि इस नेक दिल युवक के जीवन में किसी साथी की जरूरत है। पर जब उसने गांव में खोज की तो 30 साल से कम उम्र की कोई भी लड़की नहीं मिली। हिरणी, जो अब मुड़े की सच्ची मित्र बन चुकी थी, आसमान से उतरी उन 7 अप्सराओं को देख बहुत खुश हुई। वे स्वर्ग से आई थीं और पास की एक झील में स्नान करने लगीं। लेकिन हिरणी के मन में एक योजना बन रही थी। उसने तुरंत तय किया कि यही सही मौका है मुड़े को जीवन साथी दिलाने का। अप्सराओं में सबसे छोटी और सबसे भोली थी आरंग अरंग। हिरणी ने चुपके से जाकर आरंग की कमर में बंधी चमकती स्वर्णिम कमरबंद, जो उनके वापस स्वर्ग लौटने का साधन था, चुरा ली। फिर वह तुरंत मुड़े के पास गई और बोली, जल्दी चलो, तुम्हें वहां ले चलती हूँ जहां तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मुड़े हिरणी के पीछे पीछे झील के पास पहुंचा, लेकिन अप्सराओं को देखकर शर्म से पीछे हट गया। वह कुछ नहीं बोल पाया, बस पास ही एक चट्टान पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। मीठी सी तान हवा में घुल गई। अप्सराएं ठिठक गईं। उन्हें लगा कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है। समय पूरा हुआ था, इसलिए वे उड़ने लगीं। सबने अपने अपने कमरबंद पहने और उड़ गईं। लेकिन तभी आरंग ने चौंक कर देखा, उसका कमरबंद नहीं था। वह घबरा गई, रोने लगी और अपनी बहनों को पुकारा। एक अप्सरा लौटकर उसे पकड़ने आई, पर जैसे ही वह इंद्रधनुष से हाथ बढ़ाती, पुल गायब हो गया। आरंग अकेली, बेबस और रोती हुई धरती पर रह गई। आसमान की ओर देखती रही, जहां उसकी बहनें दूर होती जा रही थीं। वह स्वर्ग की अप्सरा थी, जिसने कभी दुख या असहायता का अनुभव नहीं किया था। अब यह धरती उसके लिए अनजानी और डरावनी हो गई थी। इसी बीच झाड़ियों में छुपा मुड़े, जो ये सब देख रहा था, धीरे से सामने आया। उसने नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम आरंग है ना? मैंने किसी को तुम्हें पुकारते सुना था। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आरंग ने रोते रोते पूछा, क्या तुमने मेरा कमरबंद चुराया है? अगर हाँ, तो कृपया मुझे लौटा दो, मुझे घर लौटना है। मुड़े हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं लिया, शायद हवा में उड़ गया हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा उसे ढूंढने में। फिलहाल रात हो गई है, यह जंगल सुरक्षित नहीं है, मेरे साथ मेरे घर चलो। आरंग थोड़ी झिझकी, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह मुड़े के साथ चल दी। जब वे घर पहुंचे तो मुड़े ने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ ने आरंग को अपनी बेटी की तरह स्वीकार कर लिया और उसके साथ कमरे में रहने लगी। मुड़े खुद आंगन में सो गया। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, आरंग की नींद एक डरावने सपने से खुली। वह कांपने लगी और फिर से रो पड़ी। उसे अब भी यकीन था कि कहीं न कहीं मुड़े ने ही उसका कमरबंद छुपा रखा है। लेकिन फिर उसने मुड़े को बाहर आंगन में गहरी नींद में देखा, एक मासूम सच्चे इंसान की तरह। धरती पर आंसुओं से भीगी आरंग की गैरहाजिरी से इंद्रलोक में तूफान मच गया। जब इंद्रदेव को पता चला कि उनकी चहेती अप्सरा आरंग नहीं लौटी, तो वे क्रोध और पीड़ा से मूर्छित हो गए। होश में आने पर उन्होंने आदेश दिया, मेरी बेटी को वापस लाओ, वरना अंजाम गंभीर होगा। उनके विशेष दिव्य गुप्त प्रहरी ने वचन दिया कि वह आरंग को धरती के किसी भी कोने से खोज लाएगा। इधर आरंग धीरे धीरे मुड़े के घर में अपनी जगह बना रही थी, पर भीतर ही भीतर वह अब भी अपने खोए हुए कमरबंद की टीस से उबर नहीं पाई थी। आरंग अब पूरी तरह से इंसानी जीवन में ढलने लगी थी। वह रोज मुड़े की माँ के साथ घर के कामों में हाथ बौटाती, खाना पकाना सीखती, तो कभी पास के खेतों में घूमती, जहाँ एक समय उसका घर था। मुड़े भी अब आरंग के साथ अधिक समय बिताने लगा था। धीरे धीरे आरंग के मन में एक कोमल भावना जन्म लेने लगी, एक ऐसा स्नेह जो न तो नियमों को जानता था, न ही स्वर्ग या पृथ्वी की सीमाओं को मानता था। एक दिन मुड़े सुबह सुबह पहाड़ पर पानी के बहाव को नियंत्रित करने निकल गया। बारिश के बाद कीचड़ और ढलान बेहद खतरनाक थी। जैसे ही आरंग को यह पता चला, वह चिंतित हो उठी। बिना कुछ सोचे उसने मुड़े की माँ के कपड़े पहने। जब वह मुड़े के पास पहुंची, वह बहुत थका और घायल था। आरंग ने बिना झिझक अपनी कमर की पट्टी खोलकर उसके घाव पर बांधी और पहली बार उसे अपने हाथों से छुआ। मुड़े की आंखों में आश्चर्य था। यह द्वार सच्चे दिल की परीक्षा लेता है। आरंग स्वीकार करती है कि उसने कमरबंद का रहस्य जानने के लिए झूठ बोला था, जिससे मुड़े दुखी होता है। फिर दोनों मिलकर उस द्वार से गुजरते हैं, जहां उन्हें मुड़े का प्रेम और परिश्रम से बनाया हुआ एक खूबसूरत स्वर्ग जैसा माहौल मिलता है। आरंग पहली बार पूरी तरह मुड़े और इस धरती से प्रेम करना स्वीकार करती है। उसने मुड़े के लिए एक सुंदर वस्त्र बुनना शुरू किया, जो उसकी ममता और स्नेह का प्रतीक था। मुड़े भी महसूस कर रहा था कि आरंग के दिल में उसकी जगह गहराती जा रही है, लेकिन वह जानता था कि कोई दिन ऐसा आएगा जब उन्हें अलग होना पड़ेगा। फिर एक दिन स्वर्ग के बाव अन द्वेचांग सुरक्षा प्रमुख ने आकर कहा, हाँ कि यूदी की तबीयत बिगड़ गई है,
को तुरंत वापस स्वर्ग जाना होगा। ने झगड़ा करने की बजाय चुपचाप वहां से चला लिया ताकि दोनों के बीच अनबन न हो। ग ने मुड़ से कहा कि वह स्वर्ग नहीं लौटेगी क्योंकि अब उसका दिल यहाँ और मुड़ के लिए धड़कता है। चुप्पी नहीं रही। उनकी खुशी का सिलसिला तभी टूटा जब एक दिन छोटा हिरण, जो हमेशा मुड़े और आरंग का साथी रहा था, उन्हें एक छिपी हुई गुफा के बाहर ले गया। वहां उसने आरंग को एक स्वर्णिम कमरबंद सौंपा जो स्वर्ग लौटने का मार्गदर्शन करता था। आरंग के दिल में एक अजीब बेचैनी सी जाग गई। वह जानती थी कि यह कमरबंद उसके लिए स्वर्ग वापसी का द्वार था, परंतु उसकी मोहब्बत ने उसे रोक रखा था। मुड़े और आरंग की खुशी अधूरी थी। तभी अचानक सुरक्षा प्रमुख वहां आ पहुंचा। उसने बिना कोई चेतावनी दिए कमरबंद छीन लिया और जोर से कहा, आरंग, तुम्हें स्वर्ग वापस जाना होगा। आरंग ने मदद के लिए घबराकर मुड़े का नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। मुड़े ने बहादुरी दिखाते हुए आरंग को बचाने की पूरी कोशिश की, पर सुरक्षा प्रमुख की शक्ति और कठोर आदेशों के सामने वे दोनों असहाय थे।